Hello बच्चों, let's see the question. The question says let the sum of n, 2n, 3n terms of AP is S1, S2 and S3 respectively. Show that S3 is equals to 3 times of S2 minus S1. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट कुछ की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे. की कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, की कंसेप्ट शुड बी SM इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म SN कैन बी रिटर्न एज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये हमारा फॉर्मूला होता है वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो फर्स्ट तो हमें S1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है. सो S1 हम क्या लिख पाएंगे, S1 शुड बी गिवन, S1 शुड बी n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये हो जाएगा. S2 यहाँ पे उन्होंने क्या दिया गया है, 2n की सम दी गई है. मतलब S2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n के अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू d. सिमिलरली S3 क्या आ जाएगा, 3n बाय 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d. So called it as equation number 1, then this one is second and this one is third. So subtracting 1 from 2 अगर हम करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू, S2 की वैल्यू यहाँ पे है 2n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d माइनस n बाई 2 इंटू ब्रैकेट ये क्या आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखेंगे तो n बाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस 2a प्लस nd माइनस d. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, n बाई 2 इंटू 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d आ जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो S2 माइनस S1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 3nd माइनस d आ जाएगा. सो अगर हम बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n बाई 2 इंटू 2a प्लस d को अगर हम कॉमन निकालेंगे सो 3n माइनस 1 इंटू d आ जाएगा. सो अगर हम नोट कर पाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में क्या है, इट इज बेसिकली फ्रॉम 3 we can write as 3 times of S2 minus S1 is equals to S3. This one is our required proof of the statement, that is 3 times of S2 is equals to S2 minus S1 is equals to S3. I hope you understood guys. Thank you so much.